आज हम क्लास 10th की वास्तविक संख्याएं जो आपका पहला चैप्टर वो शुरू करेंगे। जानेंगे इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती है। सीरीज़ मैथ का मतलब ये है कि आपको सारी की सारी मैथ स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएगी, सीरीज से सिखाई जाएगी। तो इसी तरह आप साथ बने रहिए हमारे। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्याएँ। प्राकृत संख्याएँ प्राकृत संख्याएँ कौन सी होती है? वे संख्याएँ जैसे हमने देखा है 1 2 3 4, ये हमारी गिनती शुरू होती है 1 से अनंत तक चलती है, इसी को बोलते हैं प्राकृत संख्याएँ। इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर से बोलते हैं, तो इसको n से डिनोट करते हैं। हिंदी में प्राकृत संख्या, इंग्लिश में n नेचुरल नंबर बोलते हैं। आगे हम देखते हैं पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएँ इन इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, जिसे w से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्याएँ कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएँ वे संख्याएँ जिसमें जीरो भी अपने 1 2 3 इस गिनती के साथ में जीरो भी क्या हो, शामिल हो, तो इसे बोलते हैं पूर्ण संख्याएँ। ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। प्राकृत संख्याएँ सिर्फ 1 2 3 4 अनंत तक चलती है, और पूर्ण संख्या जिसमें जीरो भी शामिल हो जाता है। पूर्ण संख्या के बाद में आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएँ पूर्णांक संख्याएँ इससे i और z दोनों से डिनोट करते हैं। ठीक है, i और z दोनों से डिनोट करते हैं। इसमें कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती है? जब हमारी गिनती 1 2 3 4 आ गया, जीरो भी हो गया, तो अब कौन सी संख्याएं बाकी रहेगी जो पूर्णांक संख्या में शामिल हो सकती हैं? वो है नेगेटिव नंबर्स। आपने देखा ये सारी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, धनात्मक संख्याएं हैं, तो अब जो नेगेटिव नंबर है तो वो पूर्णांक संख्याओं में क्या होंगे, शामिल होंगे। जैसे हम देखते हैं -100 ले लो, इससे पहले भी होंगी चीज़ें, -100 -99, ऐसे चलती हुई -50, ऐसे चलती हुई -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3, ऐसे गिनती आपकी चलती रहेगी। तो इन्हें बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। इन्हें i या z से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो जिसमें सिर्फ या तो उसी संख्या का भाग जाए या फिर एक का भाग जाए। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप ले लो 1। इसमें किस किस का भाग जाता है? इसमें या तो 1 का भाग जाएगा, सिर्फ ही 1 का भाग जाएगा। आप ले लो 2। 2 में किसका भाग जाता है? या तो 1 का जाता है या 2 का जाता है। 1 का भाग मतलब 1 का पहाड़ा। 1 का पहाड़ा कौन होता है? 1 का पहाड़ा या 1 की टेबल कौन होता है? जो ये गिनती होती है 1 से 100 तक या आगे तक अनंत तक जितनी भी गिनती है उसी को बोलते हैं हम 1 का पहाड़ा। एग्जाम्पल लिया 3। अब इस 3 में किस किस का भाग जाता है? या तो 1 का जाता है या 3 का। इसके अलावा किसी का जाता है? नहीं जाता। तो हम उन्हीं संख्याओं को अभाज्य संख्याएं बोलेंगे जिसमें सिर्फ खुद का या फिर 1 का भाग जाए, उसे अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। अब एक बड़ा एग्जांपल लेके, जैसे मान लो एग्जांपल 48 लेते हैं। इसमें हम देखते हैं 1 का भाग जा रहा है। मैंने बोला इसकी परिभाषा के अनुसार देखिए तो 1 का जाना चाहिए, इसका खुद का जाना चाहिए, जा रहा है। अब इसके अलावा किसी का जा रहा है? हाँ जा रहा है। 2 का जा रहा है, 4 का भी जा रहा है। इससे आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका जा रहा है 48 में। तो 48 क्या है? हमारी अभाज्य संख्याएं नहीं है। अभाज्य संख्या क्या है? नहीं है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं वही संख्याएं होंगी जो जिसमें सिर्फ या तो 1 का भाग जाएगा या उस संख्या का खुद का भाग जाएगा। आगे हम देखते हैं, जैसे अगर एक इसकी सीरीज सी बना के देता हूँ आपको मैं, तो इसको बोलेंगे 1 2 3, फिर 4 नहीं आ सकता क्योंकि 4 में 1 का और 2 का और 4 का, 3 संख्याओं का भाग जाता है, इसलिए 4 शामिल नहीं होगा। फिर होगा 5, फिर 6 होगा क्या? नहीं होगा। 7 9 होगा। 9 में देखो आप किसका जा रहा है? 9 में 1 का जा रहा है। 9 में देखो किसका जा रहा है? 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 9 का जा रहा है। तो ये 3 संख्याएं निकल गई ना, तो ये 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11। ऐसे ही संख्याएं क्या है, निकल सकती है। अभाज्य संख्याएं हो चुकी है। अब देखते हैं हम भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? अगर आपने यहाँ पे एक बात नोट की हो तो मैं आपको बता दूँ कि ये जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वो सारी विषम होती हैं। सारी विषम संख्याएं क्या होती हैं? मतलब अभाज्य संख्याएं सारी क्या होती है? विषम होती है। ठीक है, सारी विषम संख्याएं अभाज्य होती है, ये जरूरी नहीं है। अगर आप देखो 99 ले लो, 99 को अगर आप सोचो तो 99 नहीं होगा, क्योंकि इसमें 11 का भी जा रहा है, 3 का जा रहा है, 9 का जा रहा है, बहुत आगे ना संख्याएं, तो इसमें ये नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? विषम संख्याएं होती है। ठीक है, एक इकलौती ऐसी संख्या है 2, एक इकलौती
जो क्या है, सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। क्यों, इसका रीज़न भी मैंने बता दिया, क्योंकि एक ऐसी संख्या है, दो ऐसी संख्या है जिसमें एक का भी भाग जा रहा है और किसका, दो का भी भाग जा रहा है, और इसके अलावा और किसी का भाग नहीं जा रहा। मैंने यही परिभाषा बताई, जिसमें या तो एक का जाए या उस खुद संख्या का खुद का भाग जाए, उसके अलावा किसी और का ना जाए, तो उसी बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब आगे देखते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह क्या हो, भाज्य हो। ठीक है, भाज्य हो। दो से पूरी तरह भाज्य का मतलब क्या होता है, अगर हम दो से उस संख्या को भाग दें तो भाग जो है, भागफल जो हमारा है वो पूरा आना चाहिए, पूर्णांक संख्या आनी चाहिए। ठीक है, पूर्णांक संख्या भले नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, जीरो आ जाए, लेकिन यहाँ पे दशमलव की संख्या मैंने दिखाई है, पॉइंट वाली संख्या मैंने दिखाई है, जैसे 1.2, 5.2, नहीं समझाई ना, नहीं बताई ना। तो यहाँ पे क्या है, पूर्णांक संख्याओं में दशमलव की संख्याएं शामिल नहीं होती। तो दो से पूरी तरह भाज्य का मतलब यही होता है, भाज्य का मतलब यही होता है कि जब भाग दें तो संख्या का जो रिजल्ट है आए वो पूरी तरह भाज्य आए। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, दो में दो का भाग दूँ मैं अगर, तो कितना आता है, एक आता है। दो में दो का अगर भाग दूँ तो एक आता है। अब एक क्या है, पूर्ण संख्या है ना, एक ये रही पूर्ण संख्या है। अगर मैं एक में दो का भाग दे दूँ तो क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है। 0.5 मैंने कहीं पे भी आपको ये बताया कि 0.5 आपकी दशमलव की संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, कहीं नहीं बताया, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लें तो 2 हो सकता है, 4, 6, 8, 2 का पहाड़ा, उससे आगे भी संख्याएं, कोई भी अगर आपके मन में 100 या कोई भी 1000, ठीक है, ये ऐसी संख्याएं हैं जो चलती रहेगी और जिसमें 2 का भाग जाए पूरी तरह से भी, 2 से पूरी तरह से क्या हो, भाज्य होने, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब इससे और आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि सारी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सम होती हैं। ठीक है, सारी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती है, इसमें विषम संख्याएं क्या है, शामिल नहीं होती। भाज्य संख्या के बाद में हम देखेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कोई बड़ी बात नहीं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो जिसकी शक्ल कैसी हो, P/Q की फॉर्म में हो, इसकी तरह दिखे, जैसे P/Q की तरह दिखे। ठीक है, बट्टे वाली शक्ल आई जिसकी, जैसे बोल दूँ 1/2, 5/2, 7/9, कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल ले लो आप जो बट्टे की तरह दिखे। ठीक है, बट्टे की तरह दिख रहा है ना P/Q, 1/2, 5/2, 7/9, या कोई भी आप बड़ी संख्या जैसे 79/11, कोई भी ऐसी संख्या उठा लो जो आपको बट्टे की फॉर्म में दिखे, उसे बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, इसमें एक शर्त आती है। शर्त क्या है, शर्त ये है कि जो Q है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, P 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, P 0 हो सकता है, P नेगेटिव हो सकता है, P पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q आपका कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखने की है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल देखें हम, अगर मैं जैसे बोल दूँ 2 कि 2 परिमेय संख्या है क्या। अब आप सोचोगे 2 परिमेय संख्या कैसी है, तो P/Q की फॉर्म में नहीं है, लेकिन 2 परिमेय संख्या है। कैसे, 2 के बट्टा में कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं ना। इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, मतलब 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो 2 में अब देखते हैं, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, 2 किसकी वैल्यू आ गई, तो आ गई P की वैल्यू, और Q की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हम देखते हैं ये P/Q की फॉर्म में आ गया ना, P/Q की फॉर्म में आ गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, 0 पूछ लूँ मैं आपसे कि 0 क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं है, 0 परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या कैसे है, 0 के बट्टा में कुछ नहीं है, बट्टा 1 आ सकता है ना। चलो आगे बताती हूँ। अगर हम देखें कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो इसमें देखेंगे हम 0 के बटा में कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकती हूँ। 1 लिखने के बाद हम देखते हैं कि P की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, और Q की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो मैंने सिर्फ इतनी बात बोली थी कि Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, P की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या को के लिए हम इतना बोल सकते हैं कि जो P/Q की फॉर्म में हो, और P और Q किससे निकल के आ रहे हैं, इंटीजर, पूर्णांक से। ठीक है, और पूर्णांक संख्या मैंने अभी आपको बताई कि पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है, जिसमें नेगेटिव भी हो, 0 भी हो और पॉजिटिव, ये सभी संख्याएं शामिल हो, उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। इसके बाद अगर हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में नहीं हो। ठीक है, जैसे अब इसका एग्जांपल से हम इसको अच्छे से समझाते हैं। जैसे आप √2 ले लो। ठीक है, जब √ की संख्याएं हमारे पास में दिखती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, क्योंकि इसके बट्टे में मैं लगा दूं 1, तो ये P/Q की तो फॉर्म में बन गया, लेकिन इसमें P क्या आ रहा है, √2 आ रहा है, Q क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। P की वैल्यू क्या आ रही है, √2 आ रही है, Q की वैल्यू 1 आ रही है। मैंने कब कहा था कि P की वैल्यू, मैंने इतना बोला था, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 हो सकती है।
नेगेटिव पॉजिटिव 0 हो सकती है, लेकिन p की वैल्यू कभी अंडर रूट में नहीं हो सकती। मैंने अंडर रूट को कहीं पे भी आपको समझाया है? ये देखो, कहीं पे भी मैंने बताया है अंडर रूट? यहाँ पे भी मैंने नहीं बताया, यहाँ पे भी नहीं बताया, यहाँ पे भी, कहीं पे भी अंडर रूट की संख्याएं कहीं पे नहीं बताई। तो हम देखेंगे कि जो अंडर रूट की शक्ल में आ जाए, ठीक है, जो अंडर रूट की शक्ल में आए उनको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हम इतना हमने जाना। इससे आगे की जो प्रश्नावली है, इसके एग्जाम्पल है, हम करेंगे आगे की क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिए। और